अच्छा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ जीमैट के स्कोरिंग एल्गोरिदम को बड़े डिटेल में डिस्कस किया था। काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं जो जीमैट ने अपने फोकस्ड एडिशन यानी कि न्यू जीमैट के स्कोरिंग एल्गोरिदम के अंदर ऐड की हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको पहले ज़रा चेकआउट कर लीजिए। उस वीडियो के एंड में मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना, कुछ अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर जीमैट एग्जाम्स दिए हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। जितने भी प्रोस्पेक्टिव टेस्ट टेकर्स होते हैं उनका ये एक बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि जी हमें कितने क्वेश्चंस ठीक करने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट अ सर्टेन स्कोर। ऑब्वियसली इसका एक क्लियर कट आंसर जरा देना मुश्किल होता है क्योंकि ये हर बंदे की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर उसके क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बनता है। कुछ लोगों को आसान क्वेश्चंस आ रहे होते हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को मुश्किल आ रहे होते हैं बिकॉज दे आर डूइंग वेल। तो जो इसको जरा आसान सवाल आएंगे अगर वो उनको ठीक कर भी लेगा तो उसको उतना बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि मुश्किल क्वेश्चंस की जो वेटेज है टुवर्ड्स योर ओवरऑल स्कोर वो ज्यादा है। तो मैंने इस वजह से ना ये वीडियो आपके साथ कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इसी के थ्रू एक आइडिया देना चाह रहा था कि जो लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं या जो लोग एवरेज स्कोर कर रहे हैं या इतना अच्छा स्कोर नहीं कर रहे, उनकी जनरली किस तरह की परफॉर्मेंसेज रही हैं उनके एक्चुअल एग्जाम्स के ऊपर। एक चीज जो कि मैंने यहाँ पे बड़ी कॉमन ऑब्जर्व की है ना इन मोस्ट ऑफ द टेस्ट टेकर्स, वो ये है कि अगर आप एक अच्छा स्कोर चाह रहे हैं, द काइंड ऑफ स्कोर्स जो कि टॉप प्रोग्राम्स को रिक्वायर्ड होते हैं, जिस तरह आपकी आईवी लीग्स हैं, कैम्ब्रिज है, लंदन बिजनेस स्कूल है, एनसीईआरटी है, 700 प्लस ऑन द ओल्ड स्केल जिसको हम कहते हैं, विच इज लाइक अराउंड 635 645 ऑन द न्यू स्केल, उस तरह का स्कोर अगर आपको चाहिए तो आपको 2 आउट ऑफ द 3 सेक्शंस हैं उनके अंदर यू नीड टू डू वेल इन ऑर्डर टू गेट दैट काइंड ऑफ अ स्कोर। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि जितने भी लोगों का स्कोर अगर हम देखेंगे 700 या 700 प्लस था अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्केल, इन सारे स्टूडेंट्स के अंदर एक कॉमन पैटर्न आपको ये नजर आएगा कि इन्होंने कम से कम जो 2 सेक्शंस थे ना उनके अंदर इनकी परफॉर्मेंस जो थी वो अबव 80% थी। सो फॉर इंस्टेंस जिस तरह ये एक स्टूडेंट नंबर 4 है, ही गॉट लाइक अ 655 व्हिच इज अ 710 ऑन द ओल्ड स्केल, और इसका क्वांटिटेटिव सेक्शन के अंदर ही गॉट 86% क्वेश्चंस राइट, डेटा इनसाइट्स में ही गॉट 80% क्वेश्चंस राइट, वर्बल में ही गॉट लेस देन हाफ ऑफ द क्वेश्चंस राइट, बट स्टिल ही मैनेज्ड अ प्रीटी डिसेंट स्कोर। तो ये चीज बेसिकली एक इंकरेजिंग फैक्टर है क्योंकि आपको कई दफा लोग 2 सेक्शंस के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग तो उसके अंदर उनका कंफर्ट लेवल ज्यादा होता है, तो वो फिर थोड़े से इस चीज के ऊपर हो जाते हैं कि भाई क्या हमें सारे सेक्शंस को बहुत अच्छा करना है इन ऑर्डर टू गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्कोर। तो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। अगर आप 2 सेक्शंस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर लें और एक सेक्शन के अंदर आप एवरेज भी परफॉर्म कर लें या स्लाइटली अबव एवरेज कर लें, इन दैट केस इवन आपको एक बड़ा अच्छा स्कोर मिल सकता है। और अगेन डेटा आपके सामने, और ये चीज मैंने ना देखी भी है। मोस्टली खैर ये रिलेटिव होता है लेकिन ज्यादातर लोग जिन्होंने जीमैट दिया है इन द लास्ट 6 मंथ्स एटलीस्ट इन माई स्टूडेंट्स, वो तो मैंने ये देखा है कि लोग क्वांटिटेटिव सेक्शन के साथ वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। जो अब न्यू जीमैट है क्योंकि उसके अंदर टॉपिक्स बहुत कम हो गए हैं, तो उस हिसाब से आपके जो प्रिपरेशन का मटेरियल है वो भी कम है। लेकिन जीमैट ये बात आप ध्यान में रखना है कि क्वांटिटेटिव जो सेक्शन है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स है ना उनकी खाल के अंदर घुसता है। सो दे गो रियली डीप। पहले वो इतना डीप नहीं जाते थे क्योंकि मेरे ख्याल है पहले उनके पास ज्यादा टॉपिक्स होते थे टेस्ट करने को। अब क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री निकल गया है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स निकल गए हैं, तो उस वजह से अब वो जो क्वेश्चंस पीछे बचे हैं जो कि जाहिर है पहले की निस्बत अब कम है, उनके अंदर उनको काफी डीप जाना होता है ताकि वो लोगों को थोड़ा सा ट्रैप कर सकें, ट्रिक कर सकें। और जो फिर वर्बल और डेटा इनसाइट्स है इनके अंदर अब अगेन ये रिलेटिव है। कुछ लोगों की वर्बल स्ट्रांग होती है तो वो उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ लोगों की डेटा इनसाइट स्ट्रांग होती है उसको कर लेते हैं। तो ये अब यहाँ पे थोड़ी वेरिएशन है। डिस्पाइट दैट अगर आपका क्वांटिटेटिव, क्योंकि वो सबसे मेरे ख्याल है आसान होता है उसको प्रिपेयर करना, स्कोर करना उसमें मुश्किल होता है। वजह ये है कि उसके अंदर एक अच्छा परसेंटाइल लेना वेरी कंपेटिटिव है क्योंकि पूरी दुनिया में लोग जो एग्जाम जीमैट का दे रहे हैं उसमें हर बंदा जो होता है वो क्वांटिटेटिव सेक्शन के ऊपर उसकी बड़ी ग्रिप होती है। जीमैट इज अ रिलेटिवली स्कोर्ड एग्जाम, तो अगर आपका कंपटीशन बहुत अच्छा है तो आपको फिर बहुत अच्छा होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट अ गुड स्कोर। वर्बल और डेटा इनसाइट्स के अंदर जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर आप प्ले करें। मैंने वही जिस तरह आपको कहा कि आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपके 2 सेक्शंस जो है ना उनके अंदर आपकी परफॉर्मेंस बेयर मिनिमम 80% से ज्यादा हो। थर्ड जो सेक्शन है अगर उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो 50 to 60% के दरमियान में भी चल रही है तो यू स्टिल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि आपका एक्चुअल एग्जाम के ऊपर जो है वो समवेयर इन द बॉल पार्क रेंज ऑफ 700 आपका स्कोर आ रहा होगा। अब ये नीचे अगर हम आए तो कुछ स्कोर रिपोर्ट्स हैं जिस तरह अब ये दिस गाय गॉट 590 ऑन दी ओल्ड स्केल 555। तो आप एक चीज देखें कि सारे सेक्शंस के अंदर ये बस स्लाइटली अबव एवरेज ही है, और इसका जो स्कोर भी है वो भी एन एवरेज स्लाइटली अबव एवरेज काइंड ऑफ अ स्कोर। तो क्वांट के अंदर भी लाइक ही गॉट ओनली 60% क्वेश्चंस राइट, वर्बल में भी, डेटा के अंदर भी। तो अगर आप तीनों सेक्शंस के अंदर मीडियोकर परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका स्कोर भी मीडियोकर बनेगा। लेकिन जैसे ही हम नीचे आते हैं तो अब देखें यहाँ पे एक स्टूडेंट है उसका 90% क्वेश्चंस राइट हैं ऑन द क्वांट सेक्शन, फिर वर्बल के अंदर ही गॉट 75% क्वेश्चंस राइट, 3/4 ऑफ द क्वेश्चंस राइट, डेटा के अंदर उसने मार खाई है थोड़ी सी, तो उसका लेकिन स्कोर जो है वो एग्जैक्ट 700 ऑन द ओल्ड स्केल बन रहा है। इसी तरह नीचे आए तो फिर हमारे पास अब ये 695 इज 750 ऑन द ओल्ड स्केल, वेरी एक्सेप्शनल स्कोर। तो अगर आप देखें तो क्वांट के
अंदर ऑल क्वेश्चंस राइट, वर्बल के अंदर 70% क्वेश्चंस राइट, डेटा के अंदर 70% क्वेश्चंस राइट। तो डिस्पाइट दैट 70%, तो ये काफी गलती की गुंजाइश है आपके पास। वर्बल के अंदर अगर आप 23 में से 7 क्वेश्चंस गलत करके भी इतना स्कोर ले रहे हैं तो दैट इज समथिंग वेरी इंकरेजिंग। और डेटा के अंदर भी ऐसे ही है कि आउट ऑफ द 20 क्वेश्चंस 14 क्वेश्चंस सही हैं, तो उसके ऊपर जो है वो कितना हाई स्कोर बन रहा होता है। और इसी को अगर मैं इस स्कोर रिपोर्ट के साथ, ये जो स्टूडेंट नंबर 9 है, अगर आप इसके साथ इसको जरा कंपेयर करें तो वहां पर आप देखेंगे दिस गाय गॉट लाइक अ 770 ऑन दी ओल्ड स्केल, और इसका भी 70% क्वेश्चंस ठीक थे ऑन द डेटा इनसाइट्स, 83% क्वेश्चंस करेक्ट थे वर्बल के अंदर, ऑल करेक्ट थे क्वांट के अंदर। तो जो लोग लाइक रियली रियली हाई स्कोर कर रहे हैं ना ऑन दी जीमैट, उनका क्वांट इज परफेक्ट, और वर्बल और डेटा के अंदर उनका 70% क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ठीक होते हैं। अब ये चीज, इसका एक और भी बड़ा इंपैक्ट है क्योंकि यूजुअली लोगों को डेटा इनसाइट्स के सेक्शन के अंदर और वर्बल दोनों के अंदर ना टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन माय स्टूडेंट्स के वो टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वर्बल के अंदर पैसेजेस होते हैं वो आपका टाइम किल कर देते हैं। डेटा के अंदर आपके पास वो कुछ मल्टी सोर्स रीजनिंग किस्म के मल्टीपल ग्राफ चार्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपका टाइम किल करते हैं। तो वहां पे लोग जो होते हैं ना वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो दिस डेटा शोज के आपके पास इतना रूम है कि अगर आप इतने क्वेश्चंस भी गलत कर लें, लेट्स से आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं डेटा इनसाइट्स के अंदर, उसमें से यू कांट डू ऑल ऑफ देम बिकॉज यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो डोंट वरी, आपके पास 3 to 4 क्वेश्चंस को एज इन थोड़ा सा कम टाइम देके बाकी क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम देके फिर भी आप एक अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो बस आपको थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। दिस डेटा एटलीस्ट शोज कि आपको सारे क्वेश्चंस या 90% क्वेश्चंस ठीक करने की जरूरत नहीं है सारे सेक्शंस के अंदर टू गेट अ रियली एक्सेप्शनल स्कोर। आप एक सेक्शन के अंदर टॉप परफॉर्म कर लें और बाकी दो के अंदर अगर आप 70% 80% क्वेश्चंस भी ठीक करें तो यू विल स्टिल बी एबल टू गेट अ वेरी वेरी एक्सेप्शनल स्कोर। एंड 750 770 इज 99 परसेंटाइल टाइप ये स्कोर्स हैं। हार्डली 1% इन पीपल इन द वर्ल्ड गेट दीस काइंड ऑफ स्कोर्स। उसके बाद नीचे आए तो एक ये आप देखेंगे दिस इज अनदर गाय हु गॉट अ 650 ऑन द ओल्ड स्केल। इसका भी एक सेक्शन जो था उसमें इसकी बहुत इसको मार पड़ी, डिड बैडली ऑन द डेटा इनसाइट सेक्शन, लेस देन हाफ ऑफ द क्वेश्चंस राइट हुए। क्वांट के अंदर ही डिड वेल, वर्बल के अंदर ही आल्सो डिड वेल। लेकिन चूंकि वही बात है कि अगर आपने दो सेक्शंस के अंदर 80% प्लस जाना है और एक सेक्शन के अंदर आप 50% के आसपास रहें तब जाके आपका वो स्कोर बनता है। तो अगर दिस गाय वुड हैव गॉटन अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस राइट ऑन द वर्बल सेक्शन, मे बी अनदर वन क्वेश्चन राइट ऑन द डेटा इनसाइट सेक्शन, तो इसका स्कोर जो होता है ना वो फिर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होता है फ्रॉम व्हाट द स्कोर इज राइट नाउ। तो जस्ट टू सम अप दिस वीडियो, पहली चीज तो ये है कि आपको परफेक्शन एम करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर द क्वांट सेक्शन। क्वांट के अंदर आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप क्वांट के अंदर परफेक्शन एम करें और वो कर भी सकते हैं, डुएबल है, अचीवेबल है। लेकिन जो वर्बल और डेटा इनसाइट सेक्शंस हैं उनके अंदर परफेक्शन एम करने के ऊपर आप अगर बैठे रहे तो आपको पता नहीं कितने महीने या शायद साल ही लग जाए जीमेट की तैयारी करने के अंदर। सो योर एम शुड बी कि भाई एक सेक्शन को परफेक्ट किया जाए विच इज द क्वांट सेक्शन। वर्बल और डेटा में जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जहां पे आपको ज्यादा कंफर्ट फील होता है उस सेक्शन के ऊपर आप एफर्ट पुट करें। जहां पे आप थोड़ा सा वीक हैं उसको मैनेज करें कि भाई चलो ठीक है इसके अंदर मैं ज्यादा तो नहीं ठीक कर सकता लेकिन चलो थोड़े से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जो अटेम्प्ट कर रहा हूँ उनको ज्यादा टाइम दे देता हूँ और उसके अंदर कोशिश करूँ कि 60% के आसपास मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक हो जाएं। तो आप उस तरह से एक सेक्शन में आपके अगर 90% क्वेश्चंस ठीक हैं, एक में आपके कोई 70% क्वेश्चंस ठीक हैं, एक में आपके कोई 60% क्वेश्चंस ठीक हैं, तो यू कैन स्टिल गेट समथिंग लाइक 720 710 730 की रेंज के अंदर आपका ओल्ड स्केल के हिसाब से स्कोर आ सकता है। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हुए रिगार्डिंग द स्कोरिंग ऑफ द जीमैट, एनीथिंग रिलेटेड टू जीमैट प्रिपरेशन, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछेगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गेट बैक टू यू।